क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में साझेदारी का परिचय के महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला लेके आया हूँ, जो कि इस प्रकार है। श्रृंखला जारी करने से पहले हम जान लेते हैं कि साझेदारी क्या होती है। साझेदारी का हमने पहले वाले वीडियो में अर्थ, उनके नियम और उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं वो सब जान लिए थे। आज के इस वीडियो में उन्हीं के आधार पर प्रश्न की श्रृंखला लेके आया हूँ, जो कि इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। साझेदारी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदारी फर्म की क्या विशेषता है। दो या दो से अधिक व्यक्ति के तहत साझा व्यवसाय करते हैं। वे निश्चित अनुपात में लाभ और हानि बांटते हैं। व्यवसाय सभी या उनमें से किसी एक के द्वारा एजेंट के रूप में सभी के लिए कार्य करते हुए किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदारी फर्म में निम्नलिखित आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। कम से कम दो व्यक्ति, सभी साझेदारों के बीच एक समझौता होता है, लाभ और हानि, समान हिस्सा, साझेदारी समझौते किसी भी व्यवसाय के लिए होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लाभ और हानि का समान हिस्सा इसका फर्म का आवश्यक तत्व होता है। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है साझेदारी के मामले में किसी भी साझेदार का कार्य, यानी कि कौन सा कार्य है जो साझेदारी के मामले में है। सभी साझेदारों पर बाध्यकारी होता है, केवल उसी साझेदारी पर बाध्यकारी है, या फिर उस साझेदारी को छोड़कर सभी साझेदारों पर बाध्यकारी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सभी साझेदारों पर बाध्यकारी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है। नाबालिग को साझेदारी के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। नाबालिग को साझेदार के रूप में केवल साझेदारी के लाभों में ही शामिल किया जा सकता है। नाबालिग को साझेदार के रूप में शामिल किया जा सकता है, लेकिन उसके अधिकार और दायित्व वयस्क साझेदार के समान होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर है बी। क्या कह रहा है। नाबालिग को साझेदार के रूप में केवल साझेदारी के लाभों में ही शामिल किया जा सकता है, यानी कि नाबालिग को केवल किस में शामिल किया जाए, साझेदारी के लाभों में ही शामिल किया जा सकता है, और ये शामिल नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निष्क्रिय साझेदार वे होते हैं जो, निष्क्रिय साझेदार कौन होते हैं, जो कोई भी पूंजी नहीं लगाते हैं, लेकिन व्यवसाय में अपना नाम देने के बदले लाभ का कुछ हिस्सा प्राप्त करते हैं। बी, बहुत कम पूंजी लगाते हैं लेकिन समान लाभ प्राप्त करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है अगला, कोई पूंजी नहीं लगाते हैं और व्यवसाय में कोई हित न रखते हुए भी व्यवसाय में अपना नाम देते हैं, या व्यवसाय में अधिकतम पूंजी लगाते हैं। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है कोई पूंजी नहीं लगाते हैं और व्यवसाय में कोई हित न रखते हुए भी व्यवसाय में अपना नाम देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, निष्क्रिय साझेदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रतिस्पर्धा साझेदार क्या कह रहा है। प्रतिस्पर्धा साझेदार वे होते हैं जो व्यवसाय के संचालन में सक्रिय भाग लेते हैं, लेकिन कोई पूंजी नहीं लगाते हैं, हालांकि उन्हें वेतन दिया जाता है। व्यवसाय के संचालन में कोई भाग नहीं लेते हैं, लेकिन पूंजी प्रदान करते हैं और सहमत अनुपात में लाभ हानि साझा करते हैं। व्यवसाय के संचालन में सक्रिय भाग लेते हैं, लेकिन पूंजी प्रदान नहीं करते, हालांकि लाभ हानि को सहमत अनुपात में साझा करते हैं। व्यवसाय के संचालन में कोई भाग नहीं लेते और पूंजी का योगदान नहीं करते, हालांकि लाभ और हानि सहमत अनुपात में बांटते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है बी। व्यवसाय संचालन में कोई भी भाग नहीं लेते हैं, लेकिन पूंजी प्रदान करते हैं और सहमत अनुपात में लाभ और हानि साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्म के साथ साझेदारी का संबंध किस प्रकार है, यानी कि फर्म के साथ साझेदारी का संबंध किस प्रकार है। एक स्वामी के रूप में,
एक स्वामी और एजेंट के रूप में या एक एजेंट के रूप में या प्रबंधक। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या कह रहा है? एक स्वामी और एजेंट के रूप में, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, साझेदारी बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? साझेदारी बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? 2, 7, 10 और 20। ये तो एक विशेषता भी है कि साझेदारी कम से कम कितने व्यक्ति होना चाहिए? 2 व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूनतम सदस्य संख्या 2। राइट आंसर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या हो सकती है। एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? अधिकतम 200, अधिकतम 2, अधिकतम 10, अधिकतम 100, अधिकतम 50। तो अधिकतम कितनी हो सकती है? 100 हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साझेदार का दायित्व है, यानी कि साझेदार का दायित्व कैसा होता है? सीमित होता है या फिर असीमित होता है या फिर न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है या साझेदारी अधिनियम द्वारा निर्धारित होता है? साझेदार का दायित्व कैसा होता है? असीमित दायित्व होता है। राइट आंसर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्थायी पूंजी खाते में हमेशा जमा शेष होगा। चालू खाते में धनात्मक और ऋणात्मक शेष हो सकता है। अस्थिर पूंजी खाते में धनात्मक और ऋणात्मक शेष हो सकता है। उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पूंजी स्थिर होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? केवल पूंजीगत खाते, केवल चालू खाते, पूंजी खाते और चालू खाते दोनों, या तो पूंजी खाते या चालू खाते। इसका राइट आंसर होगा पूंजी खाते और चालू खाते दोनों खाते खोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूंजी में उतार चढ़ाव होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं? केवल पूंजीगत खाते, केवल चालू खाते, पूंजी खाते और चालू खाते दोनों, या तो इस पूंजी या फिर चालू। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली केवल पूंजी खाते खोले जाते हैं। ओनली कैपिटल अकाउंट खोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साझेदारी यानी कि साझेदार के चालू खातों का शेष है। डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, डेबिट या क्रेडिट शेष, ना तो डेबिट ना क्रेडिट। इसका आंसर होगा डेबिट और या फिर क्रेडिट शेष दोनों हो सकते हैं, या तो डेबिट भी हो सकता है या क्रेडिट भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदारी के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन सी मद दर्ज की जाती है? यानी कि चालू खाते में क्रेडिट पक्ष में कौन सी मद दर्ज की जाती है? साझेदारों के पूंजी खाते पर, साझेदारों के वेतन, साझेदारों के लाभ का हिस्सा, सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। किसमें? चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर है तो साझेदार के वेतन दर्ज किया जाएगा। किसमें दर्ज किया जाएगा? साझेदारों के चालू खाते के डेबिट पक्ष में, साझेदारों के पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में, साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर है तो पूंजी पर ब्याज इस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि पूंजी पर ब्याज दे रखा है तो किस पे दिखाया जाएगा? चालू खाते के जमा पक्ष में, पूंजी खाते के जमा पक्ष में, चालू खाते के नाम पक्ष में, पूंजी खातों के नाम पक्ष में। तो इसका राइट आंसर होगा चालू खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि साझेदारों के पूंजी खातों में उतार चढ़ाव हो रहा है तो उस स्थिति में निम्नलिखित मद या मदें पूंजी खातों के जमा पक्ष में लिखी जाएगी। यानी कौन से मदें जो जमा पक्ष में लिखी जाएगी? पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, साझेदारों का कमीशन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी साझेदारी की अनिवार्य विशेषता नहीं है? एक समझौता होना चाहिए, एक व्यवसाय होना चाहिए, व्यवसाय के लाभ के लिए चलाया जाना चाहिए, या फिर व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा चलाया जाना चाहिए। तो इसकी विशेषता नहीं है, यानी कि विशेषता ये नहीं है व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा चलाया जाना चाहिए। गलत आंसर है इसका, और सभी इसकी विशेषताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, XYZ साझेदारी 3 पार्टनर्स है जो लाभ और हानि समान रूप से बांटते हैं, यानी कि लाभ और हानि बराबर बराबर बांटते हैं। 31 मार्च 2012 को उनकी पूंजी शेष क्रमशः 80,000, 60,000 और 40,000 रुपये है। उनके व्यक्तिगत संपत्तियों का मूल्य इस प्रकार है, एक्स की वैल्यू 20,000 रुपये, वाई को दे रखा है 15,000 रुपये और जेड 10,000। दोस्तों फर्म की उनकी देयता की सीमा क्या होगी, तो उसकी फर्म की जितनी पूंजी लाएगा उतना ही उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो उसकी पूंजी संपत्तियों की देयता है 20,000 रुपये एक्स की हो जाएगी, तो 20,000 रुपये तो इसका, 15,000 रुपये वाई का और जेड का 10,000। तो राइट आंसर इसका एक्स के 20,000, वाई के 15,000 और जेड के 10,000। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक भागीदार उपस्थिति रहने के लिए बाध्य है, व्यवसाय के संचालन में अपने किसके प्रति पूरी लगन समर्पित होते हैं, तो कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से लगन समर्पित होते हैं। और ऑप्शन दे लेते हैं, अधिकार, बैठके, पूंजी या कर्तव्य। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा कर्तव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी विलेख बनाना है अनिवार्य या लिखित रूप से अनिवार्य, अनिवार्य नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अनिवार्य नहीं है। साझेदारी विलेख बनाना अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। क्या है ये, ऐच्छिक है। क्या है ये, ऐच्छिक है, न कि अनिवार्य, इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साझेदारी विलय को यह भी कहा जाता है, यानी साझेदारी विलय को क्या कहा जाता है, विवरणिका, संस्था के अंतर नियम, साझेदारों के सिद्धांत या साझेदारी के अंतर नियम। तो इसका राइट आंसर होगा साझेदारी के अंतर नियम, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साझेदार अधिनियम में शामिल नहीं है, यानी कौन सा साझेदार अधिनियम में शामिल नहीं है। लाभ और हानि, लाभ और हानि, क्या कह रहा है, लाभ और हानि। निम्नलिखित में से कौन सा साझेदार अधिनियम में शामिल नहीं है। लाभ और हानि समान रूप से साझा किया जाना है, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं देना है, ये भी सही है, ये भी सही है। सभी साझेदारों पर कितना परसेंट, 6%। कितना परसेंट आएगा, 6%। यहाँ पर लिखने में मिस्टेक होगी, कितना है, 6%। सभी साझेदारों पर 6% प्रतिवर्ष ब्याज लिया जाना है। सभी आहरणों पर ब्याज लिया जाएगा, ये रॉन्ग आंसर है कि सभी आहरणों पर कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। साझेदारी अधिनियम, क्या कह रहा है क्वेश्चन, साझेदारी अधिनियम कब लागू होता है, यानी साझेदारी अधिनियम कब लागू होता है, जब कोई साझेदारी विलेख न हो, जब साझेदारी विलेख हो लेकिन साझेदारों के बीच मतभेद हो, जब साझेदारों द्वारा पूंजी हस्तांतरण में भिन्नता हो, जब साझेदारों का वेतन और पूंजी पर ब्याज साझेदारी विलेख में शामिल न हो। तो कब लागू होता है, जब कोई भी साझेदारी विलेख न हो, तब साझेदारी अधिनियम लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, साझेदारी विलय के अभाव में साझेदारों पूंजी पर ब्याज की अनुमति है, यानी साझेदारी विलय के अभाव में पूंजी पर ब्याज की क्या अनुमति है, 5%, 12%, 6% या कोई ब्याज नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कोई ब्याज नहीं लिया जाता है पूंजी के अभाव में, यानी कि साझेदारी विलय के अभाव में कोई ब्याज नहीं लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साझेदारी विलय के अभाव में साझेदारी ऋण खाते में स्वीकार्य ब्याज दर हो कितनी होती है, यानी साझेदारी सलाह के अभाव में ऋणों पर कितना परसेंट ब्याज लिया जाता है, 6% साधारण ब्याज की दर से, 12% साधारण ब्याज की दर से, 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से या 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो इसका राइट आंसर होगा 6%। क्या आंसर इसका, 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इस पर ऋणों पर ब्याज लिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी, क्या कह रहा है, ए और बी बिना किसी समझौते के एक साझेदारी फर्म में साझेदार है। ए ने फर्म को 50,000 का ऋण दिया, वर्ष के अंत में व्यवसाय में हानि हुई,
फर्म द्वारा ए को निम्नलिखित ब्याज का भुगतान किया जाएगा। 5% प्रतिवर्ष, 6% प्रतिवर्ष, 6% प्रतिमाह, या इनमें से चूँकि क्या कहना है ये, चूँकि व्यवसाय हानि हुई है इसलिए व्यवसाय का भुगतान नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 6% प्रतिवर्ष, यानी कि ऋणों पर कितना परसेंट ब्याज दिया जाता है, 6% ब्याज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी बिना किसी समझौते के एक साझेदारी फर्म में साझेदार है। उसने ए ने पूंजी में से 50,000 आहरण के रूप में निकाल लिए। फर्म द्वारा आहरण पर ब्याज 4 ए से लिया जा सकता है। 5%, 6%, 6% वर्ष में प्रतिवर्ष, या 6% माह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई भी ब्याज नहीं लिया जाए, क्योंकि ऋणों ओनली ऋणों पर ही ब्याज लिया जाता है 6%, और किसी पर भी ब्याज नहीं लिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा डी, कोई ब्याज नहीं लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ए और बी बिना किसी समझौते के एक साझेदार फर्म के साझेदार है। ए बी की तुलना में फर्म के लिए अधिक समय देता है। ए को फर्म के लाभ के अतिरिक्त निम्नलिखित कमीशन मिलेगा। लाभ का 6%, लाभ का 5%, लाभ का 4%, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है साझेदारी के सलाह के अभाव में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। साझेदारी विलय के अभाव में निम्नलिखित नियम लागू होंगे, यानी साझेदारी सलाह के अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं। पूंजी पर कोई ब्याज नहीं, पूंजी अनुपात में लाभ का बंटवारा बराबर, यानी पूंजी अनुपात में लाभ का बंटवारा, कार्यरत साझेदारों को लाभ पर आधारित वेतन, या आहरण पर पूंजी ब्याज। तो इसका राइट आंसर होगा पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। क्या आंसर इसका, पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है, और पूंजी अनुपात में लाभ का बंटवारा बराबर होता है।